वन हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल दीपिकाज आर्टफुल स्टिचेस में। वेलकम करती हूँ अपनी छोटी सी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली का। जैसे कि आपको पता है, मैंने थर्सडे को एक मिनी डेजी फ्लावर दिखाया था कि मैंने जो बनाया उसके आप मल्टीपल यूजेस बताए थे। तो आज मैं क्या बना के लाई हूँ, वही मैंने आपको तभी बोला था कि जो मैं उसमें दिखाऊंगी वो साथ साथ उसका ट्यूटोरियल साथ साथ आएगा। ठीक है ना, मैंने बोला था आपको, तो इसीलिए बोला था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना, ताकि आपके ये मल्टीपल यूजेस आप इसके कर सको। ठीक है, तो मैं ये कलर में बना के लाई हूँ डेजी फ्लावर। अभी इसकी मैंने आईज और वो एम्ब्रॉयडर करनी है। अगर आपके पास गूली आईज है आप वो भी लगा सकते हो, और इसके साथ रबड़ बैंड पीछे लगा के, हेयर टाई लगा के बहुत प्यारा लुक आता है इसका। इतना अच्छा लुक आता है ना इसका, मतलब बहुत प्यारा लगता है ये पहना हुआ। ठीक है, तो आजकल तो देखो डेजी फ्लावर है ना, हर कलर के बनते हैं। ठीक है, तो ये हम आज बनाएंगे, इसका प्रॉपर ट्यूटोरियल लेंगे। इसका आपने अगर की चेन बनाना है, आप की चेन भी बना सकते हो। तो मैं दिखाती हूँ आपको 2 मिनट में। तो की चेन भी बना सकते हो। उसके लिए अगर आपने बीच में लीव्स लगवानी है, लीफ भी लग जाएगी इसके बीच में, तो वो बात का प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपने बनाना है तो आज जो कहते हैं ना। और हाँ, एक बात और बता दूँ, ये 100% एक्रेलिक एंड कॉटन यान है। ठीक है जी, 100% एक्रेलिक और कॉटन यान है, और ये नहीं है कि डाउन मार्केट यान है। जो एक्रेलिक है वो जो लगी हुई है ओसवाल की है, और जो कॉटन यान है वो जो है वर्धमान की डिलाइट है। सॉरी, कॉटन ड्रीम्स है, वर्धमान की कॉटन है। मैं इन्हीं में कंफ्यूज होती हूँ, कॉटन ड्रीम्स किसकी है, कूल निट किसकी है, मैं इसी में बहुत कंफ्यूज होती हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। और थोड़ा सा मेरी आवाज़ को अवॉइड करना, बिकॉज आज मुझे कोल्ड लगा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा बन गया की चेन, है ना। इसको आप बैग चांग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी यूज़ करना आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका जो अगर फाइनल लुक देखना है, वो आपको मेरी वीडियो को फिर से लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, क्योंकि इसकी जो फाइनल लुक है वो सैटरडे को देखने को मिलेगी। ठीक है, लास्ट सीरीज जो हमारी होगी। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी 100% एक्रेलिक यान है। आज मैं ये 2 कलर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये इतना सा था, इसके साथ इतना सा यूज़ कर रही हूँ। ख़त्म होने वाला, लाने वाला ये वाइट कलर, और साथ में मुझे चाहिए ये कटर, और ये क्या कहते हैं इसको, क्रोशिया 2.5 mm का। ठीक है, आप चाहो तो आप थोड़ा सा बड़े में कर सकते हो, मैं इसी के साथ करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग मैं कैसे बनाती हूँ, ऐसे कर लिया, मुझे भी अभी अभी आया है, और बहुत मुश्किल से मैंने अपना हाथ टिकाया, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा लूज है इस वजह से। ठीक है, इसको खींच लेंगे, जितना हमें होल चाहिए उतना हम रख लेंगे। तो ये ऐसे पकड़ के यहाँ से एक चेन बना के, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो आगे से हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 and 5। और ये बिगिनर लेवल का है, जैसे मैं खुद बनाती हूँ। ठीक है, उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, तो सफाई भी आएगी और जल्दी भी बनेगा। ठीक है, तो कहते हैं ना, कम पैसों में अगर किसी ने अपना काम शुरू करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेन बनानी, एक बना लो, 2 बनानी, 2 बना लो, पर ये काउंट नहीं होंगी। तो यहाँ पे सेम स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अगर इसको काउंट करना है तो ये 2 हो गए, नहीं तो अगर नेक्स्ट से करो तो ये 2 एक में। ठीक है, ऐसे करके हर स्टिच में मैं 2-2 सिंगल क्रोशिया कर लूंगी। ठीक है, ये 2 हो गए, इसमें ये भी 2 हो गए। आज ना बीपी डाउन है, समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ का ट्यूटोरियल लाऊं। फिर बाद में मैंने चैनल को खोला तो देखा, वीडियो देखी, तो सोचा कि चलो इसी का ही ले आती हूँ। और आप मुझे कमेंट किया करो, आप किस चीज़ का ट्यूटोरियल देखना चाहते हो। नेक्स्ट वीक जो आएगा बिल्कुल डिफरेंट आएगा बिल्कुल ही। तो ऐसे ही मैं ये पूरे करके आपको दिखाती हूँ। तो जी, ये हमारे 2 राउंड पूरे हो गए। उसके बाद हम फिर से 1-2 चेन बना लेंगे। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसी में हम एक बनाएंगे
ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे 2, ठीक है। इसमें हम 1 बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे 2। अच्छा हाँ, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी ना, आपको मार्कर के साथ स्टार्ट करना भी दिखाऊंगी, मार्कर के साथ कैसे करते हैं। मैं एक्चुअली भूल जाती हूँ ना, मैं इसलिए यूज नहीं करती। तो अगर आप स्टार्टअप होगा आपका तो अपने मार्कर के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 1, फिर ये 2, ऐसे ही करके मैं ये राउंड पूरा कर लूंगी और मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो जी ये हमारा राउंड पूरा हो गया। 1 2 3 राउंड हो गए। काउंट कैसे करना है? 1 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर से 2 चेन ले लेनी है। इनको काउंट नहीं करना है, ये काउंटिंग में नहीं आएगा। यहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। अब 2 छोड़ के तीसरे में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। अब देखो, अगर तो आपने मिनी बनाना है, जो मैंने थर्सडे को वीडियो डाली थी, 3 राउंड कर लिए थे, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आप पेटल्स शुरू कर सकते थे, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बड़ा बनाना है तो ये हो गया। अगर आपने जैसे मैंने की चेन वाला ये बनाया मैंने, अगर आपने ये बनाना है तो इसके लिए आपको 5 राउंड्स करने पड़ेंगे। हाँ 5 राउंड्स करने पड़ेंगे, 6 राउंड्स करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ऐसे करके हम ये बना लेंगे और ये आपकी इच्छा है आपने क्या बनाना है। और हाँ, अगर आप चाहो, ये जरूरी नहीं ओनली की रिंग बन सकता है, ये आप इसको हेयर टाई भी बना सकते हो, बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। तो चलिए ये राउंड में जैसे 1 1 करके तीसरे में 2 करेंगे, करके आपको दिखाती हूँ। तो जी ये राउंड हमारा पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 हो गए। अगर आपने यहाँ पे क्लोज करना है यहाँ पे क्लोज कर लो, अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो एक और बड़ा बना लो। तो मैं इसको 1 राउंड और बना लूंगी। ये 2 चेन बना के इसको काउंट नहीं करेंगे, सेम चेन में 1 2 और ये 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी 1 2 सेम चेन में 1 2 3, हाँ। अब हम क्या करेंगे, 3 छोड़ के 4th में डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया 2 बार करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3, इसमें क्या करेंगे, 4th में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अब ये राउंड भी मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट पे फिर दिखाती हूँ आपको क्या करना है हमें। तो जी ये मेरा कंप्लीट हो गया था। 1, देखो राउंड काउंट करके दिखाती हूँ कितने हुए। 6 वाला 12, 18, 24 और 30, ठीक है। कितने राउंड हुआ, 1 2 3 4 5। इसमें मैं 5 करके यहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि अभी हम जब जोड़ेंगे ना तो तब भी हम वाइट कलर का यूज ही करेंगे, ठीक है। तो ये एक नॉट लगा के मैं इसको कट कर रही हूँ और सेम एज इट इज का दूसरा बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फिर कैसे नेक्स्ट स्टेप जोड़ना है, बना हुआ तो दिखाती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जी ये हमने दोनों सेम बना लिए, ठीक है। ये भी बना लिया और ये भी बना लिया। अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड जो होती है ना हमारी उल्टी साइड, उसको दोनों सेम बना लिया। हाँ मैं एक चीज और बताना भूल गई, इसके लिए हमें चाहिए होगी थोड़ी सी फाइबर, ठीक है। ये मेरी यहीं पड़ी रहती है, क्योंकि इसमें मेरे को काम करना होता है ना, तो मैं यहीं पे अपने पास रखती हूँ। तो दोनों सेम हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों उल्टी साइड अंदर रख देंगे, ऐसे करके धागा लपेटेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फ्रंट है ना, इसका पहले हम एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ से डालेंगे, फिर पीछे वाला यहाँ से डालेंगे, ठीक है। इनको हम ऐसे अटैच करना शुरू करेंगे। आप चाहो तो आप सुई के साथ भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। और एक स्टिच हम इसमें और बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा धागा शुरू हुआ था पहले, और अब हमने एक सिंगल क्रोशिया कर लिया इसी में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ले लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही करके दोनों को, ये आपकी इच्छा, आपने दोनों धागे लेने, दोनों स्टिच लेने, दोनों एक लेना, एक मैं दोनों लेके अटैच करती हूँ। और मैं ना इसको पहले इसी के साथ अटैच करती हूँ, वाइट के साथ। रीज़न पता है क्या होता है कि एक तो हमारा राउंड बन जाता है, ठीक है। तो दूसरा
सेम कलर का हो ना तो फिर ऊपर से ना दिखता नहीं है अलग से ये जुड़ा हुआ ना, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे। ये मैं सारा ऐसे ही जोड़ के ना आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही जुड़ जाएगा जैसे सुई के साथ सिला हुआ है। ठीक है, आप भी ऐसे करके जैसे सुई के साथ जोड़ना है, सुई के साथ, जस्ट सेम अलग कलर के साथ जिसके हमने पेटल्स बनानी है उसके साथ, तो उसके साथ। ये आपकी इच्छा, उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। मोस्टली ज्यादातर उसके साथ जोड़ते हैं, बट मेरे को यहाँ से ऐसे जोड़ना अच्छा लगता है। सेम कलर का ना मुझे जोड़ना अच्छा लगता है, इस वजह से मैं सेम कलर से अटैच करती हूँ इसको। ठीक है जी, तो ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये इसके क्रोशिया के साथ करना, पर हो जाता है। बहुत प्यारा लगता है लास्ट में ना जब ये एक डिजाइन टाइप बनता है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर हमने यहाँ फिल कर देना, ये एक डिजाइन टाइप आएगा, बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए ये मैं जोड़ के आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें। तो ये देखिए इतना मैंने जोड़ लिया सारा। ये ऊपर से मैंने इसका मुंह खोल दिया क्योंकि इसमें हमने भरना है फाइबर। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि हम अपना फाइबर अच्छे से भर सके। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से ओपन रखेंगे। फाइबर भरने के बाद इसको अटैच करेंगे। फाइबर आप अपने अकॉर्डिंग भर लेना, जितना आपको मोटा चाहिए, यहाँ से जितना भी आपको थिकनेस चाहिए। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भर लेना। और एक थिकनेस उस पर भी है कि आपकी वूल कौन सी है। कई बार वूल हमारी मोटी होती है तो हमें जो फाइबर है ना वो कम भरना पड़ता है। ये चीज आप देख लेना। ठीक है, ठीक है, ये मैंने फाइबर भर लिया। ओके, इतना सा ही मोटा करूंगी, इससे ज्यादा मोटा किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये मैं अब यहाँ पे सारा ये अटैच कर दूंगी दोबारा से। तो मैं वो करके आपको दिखाती हूँ। तो जी ये हमारा बन गया था। हाँ, तो ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, अपने पेटल्स शुरू करेंगे। अब पेटल्स के लिए हमने लिया ये लेमन कलर। एक्चुअली में ना सब लोग ना लेमन कलर का, ये जो डेजी है ना ये वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन होता है, पर आजकल तो क्या हो गया कि कहते हैं ना मैचिंग सूट्स के साथ रबड़ बैंड, हेयर टाइज, ड्रेसेस के साथ बना रहे हैं ना, तो उस वजह से हर कलर का बन रहा है। तो इसके अगर आपको कलर्स चेक करने हैं तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज सैटरडे को इसके कलर्स आएंगे और साथ में हो सकता है रेट्स भी आए, और कुछ हेयर टाइज आएंगी, कुछ इसके की चेन्स आएंगे। ठीक है, ये मैंने 3 चेन बना ली। डबल नहीं करना, ट्रिपल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट स्टिच में करेंगे हम। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 सेम में हम एक बार फिर से कर लेंगे। ये 1, ये 2, ये 3। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 3 चेन बना लेंगे और 3 चेन बना के नेक्स्ट चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये हमारी बन गई एक पैटर्न। ठीक है, आज मुझे कोल्ड लगा हुआ है सो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। 1 2 3 चेन बना लेंगे फिर से हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे हम। कहाँ पे, नेक्स्ट चेन में, जस्ट सेम चेन में कर सकते हो आप, अगर आपने सेम चेन में करना है तो। ये लो मैं सेम में कर देती हूँ 2। ठीक है, उसके बाद हम फिर से करेंगे 2। ठीक है, इसके बाद हम 1 2 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेके नेक्स्ट चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। आप चाहो आप सिंगल क्रोशिया भी कर लो, स्लिप स्टिच भी कर लो। ठीक है, ऐसे ही एक और बता देती हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो अभी हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे 2 बार। ठीक है, फिर 1 2 3। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी दूर दूर चाहिए, साथ साथ चाहिए तो आप ऐसे कर लो। अगर दूर दूर चाहिए तो आप क्या करो, जैसे हम 3 चेन बनाते हैं ना, मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको कैसे करो। 1 2 3, ये 3 चेन बना ली ना हमने, तो ट्रिपल क्रोशिया हमने क्या करना है, नेक्स्ट चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे ऐसे। एक 2 3, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3,
देखो अब ये जो है ये कैसे आई है, ये साथ साथ ऊपर ऊपर चढ़ी आई है ना। अगर आपको ऐसे बनानी है, ऐसे अगर आपको दूर दूर थोड़ी सी रखनी है तो आप ऐसे करके जैसे 4 स्टिच यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इसके लिए तो ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ सारा। तो जी ये हमारा डेजी फ्लावर बन के रेडी हो गया था। और एक चीज इसमें मैंने जो नोटिस की है, देखिए ये वाला डेजी फ्लावर देखिए, ये दोनों वूल जो है एक्रेलिक थी, सॉरी कॉटन तो एक्रेलिक थी, ये भी कॉटन और एक्रेलिक है। इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, ठीक है। ये गंगा की और ओसवाल की है ये ओसवाल और वर्धमान की है, ठीक है। ये जो हमने यूज किया है ना, ये थोड़ी सी अगर वाइट जैसी होती तो इसके जो ये लीव्स है ना, ये बिल्कुल स्टेबल आते, ये ऐसे मुड़े हुए ना आते, थोड़े थोड़े जो मुड़ रहे हैं ना ये ऐसे ना मुड़े हुए आते, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप यूज करना यहाँ पे तो कोशिश करना यहाँ पे आप टाइट वाली जो वूल होती है ना, जिसमें मतलब एकदम स्टेबल रहती है, ये पेटल्स जो है ना स्टेबल रहती है। अब ये गंगा की है, ठीक है, तो इसमें भी देखो पेटल्स कितनी स्टेबल है, ठीक है। और ये आपके ऊपर है कि आपने डबल क्रोशिया से करना है कि ट्रिपल क्रोशिया से करना है, ठीक है। इसमें ट्रिपल क्रोशिया से फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है, ठीक है। इसमें ट्रिपल क्रोशिया से फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आई है, मैंने सिर्फ आपको बताया है। ये कलर का सुंदर बहुत लग रहा है, प्यारा बहुत लग रहा है सामने से, इवन कैमरा में भी सुंदर लग रहा है। सॉरी पंजाबी बोल जाती है, पंजाब में से हूँ ना, तो बट आप कोशिश करना ये वाइट वाला जो है ना, ये भी ओसवाल जैसे है ना, टाइट वाला जो होता है ना, आप उससे ये बनाना, लाइक डिजायर, अलीशा, ऐसे वाले जो वूल्स होते हैं ना उसके साथ। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी के साथ आपको बना के बताया, बिकॉज मेरी वूल जो है ना खत्म हुई हुई है तो लेने जाना है। तो चलिए अभी जो इसका फाइनल लुक है वो आपको कब देखने को मिलेगा, सैटरडे को। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है, बिगनर लेवल का दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो थम्स अप देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।